नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय प्रेमानंद जी महाराज की। भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन रविवार के दिन भूलकर भी यह 9 काम भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों, गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि रविवार के दिन इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में रविवार का दिन बहुत ही खास माना गया है। रविवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित होता है। गुरु जी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन यह 9 काम करता है तो माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कभी नहीं करती हैं। उनके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो भक्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रविवार के दिन वह ऐसी कौन सी 9 गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। रविवार सूर्य देव का दिन होता है और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन पूजा भी की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार को किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, और रविवार के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। और आपको रविवार के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल कभी नहीं होगी। भक्तों, गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं बल्कि रविवार के दिन भी कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव और देवी लक्ष्मी का माना गया है। यह दिन मां को समर्पित है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही रविवार के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 9 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि रविवार का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना लक्ष्मी के बिना धन दौलत के जीवन जीना ही बेकार है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले तो हमें कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार पर इन चीजों को रखता है तो मां लक्ष्मी नाराज होकर वापस लौट जाती है। लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश ना होने पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है, क्योंकि जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटका है। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल यह माना जाता है कि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्च होता है, और जहां यह लटके होते हैं वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए लोग इसे दरवाजे पर लटकाएं ताकि घर में दरिद्रता ना आए और लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अब सवाल यह आता है कि कई घरों में मां लक्ष्मी क्यों नहीं आती? इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा अगर किसी घर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो वह भी अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है, और जहां इसकी पूजा होती है वहां भी लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। रविवार के दिन हमें कुछ कार्यों से भी बचना चाहिए ताकि घर में शुभता बनी रहे। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और हर प्रकार की दरिद्रता दूर रहेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन
से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे डॉट कर लें वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन से 9 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1 भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि दान पुण्य करना वैसे तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन हर दिन हर चीज का दान सही नहीं होता। खासकर रविवार के दिन कुछ खास चीजों का दान करने से बचना चाहिए। जैसे रविवार को चीनी और चांदी का दान करना ठीक नहीं माना जाता। ऐसा माना गया है कि इस दिन अगर आप चीनी का दान करते हैं तो इससे शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है, और जब शुक्र कमजोर होता है तो इंसान के जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं कम होने लगती हैं। जैसे घर की सुख शांति, आराम और ऐशो आराम में कमी आ सकती है। इसलिए अगर आप रविवार को दान करना भी चाहें तो किसी अनुभवी पंडित या गुरु से सलाह लेकर ही करें, ताकि दान का असर आपके जीवन में अच्छा और शुभ बना रहे। नंबर 2 भक्तों, घर या जमीन खरीदना। हर इंसान का एक बड़ा सपना होता है। जब भी कोई नई प्रॉपर्टी लेने की बात आती है तो लोग अक्सर किसी ज्योतिषी से सलाह लेना पसंद करते हैं, ताकि यह काम सही समय पर और शुभ मुहूर्त में हो। अगर आप भी घर या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान में रखें, रविवार के दिन ऐसी कोई भी खरीदारी करने से बचें। ऐसा माना जाता है कि रविवार को प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करना शुभ नहीं होता। इस दिन अगर आप जमीन या मकान खरीदते हैं तो उससे फायदा होने के बजाय नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यह काम किसी और शुभ दिन के लिए टाल दें, ताकि आपको जीवन में सुख शांति और समृद्धि का फल मिल सके। नंबर 3 भक्तों, रात को झूठे बर्तन घर में ना छोड़ने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा दी है। ऐसा माना जाता है कि अगर शाम के समय घर में गंदे बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है और कहा जाता है कि वे हर शाम हर घर में भ्रमण करती हैं। जिस घर में सफाई नहीं होती वहां वे जाना पसंद नहीं करती, और यदि एक बार माता लक्ष्मी रूठ गई तो वह घर धन और समृद्धि से वंचित हो जाता है। इसी वजह से खासकर रविवार के दिन शाम को किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झूठे बर्तन धोकर उन्हें जगह पर रख देना चाहिए, ताकि घर में साफ सफाई बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहे। नंबर 4 भक्तों, कहा जाता है कि जिस घर में सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। अगर घर गंदा हो, बिखरा हो तो मां लक्ष्मी वहां ठहरती ही नहीं। खासकर रविवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन तो घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। खासतौर पर किचन की सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास साफ रसोई में ही माना गया है। अगर रात के समय बर्तन गंदे छोड़ दिए जाएं तो माना जाता है कि मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे ना सिर्फ धन का नुकसान हो सकता है, बल्कि घर में अशांति और बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात से पहले किचन पूरी तरह साफ कर दें, ताकि आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 5 भक्तों, रविवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि रविवार को किसी को पैसे उधार देने या लेने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे घर में धन की कमी हो सकती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस दिन आर्थिक लेन देन से जुड़े काम करने से बचना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा रविवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने को भी शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि रविवार के दिन इन कामों से दूर रहे और दिन को पूजा अर्चना और आराम में बिताएं,
ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 6 भक्तों, रविवार के दिन मांसाहार और शराब से दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई मांस या शराब का सेवन करता है तो घर में नेगेटिव एनर्जी फैलने लगती है, जिससे माहौल अशांत हो जाता है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे तो कोशिश करें कि रविवार के दिन बिल्कुल सात्विक खाना खाएं, हल्का, पवित्र और घर का बना खाना इस दिन सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही इस दिन गुस्सा करने से, किसी से बहस या झगड़ा करने से और बुरी बातें बोलने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि रविवार को अगर किसी को बुरा भला कह दिया जाए या कटु शब्द बोले जाए तो उससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में पैसों से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस दिन सबके साथ प्यार से और शांति से पेश आए। जब घर में प्रेम और विनम्रता का माहौल होता है तब मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और घर हमेशा खुशहाल रहता है। नंबर 7 भक्तों, रविवार का दिन मां लक्ष्मी और सूर्यदेव दोनों को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव को हमारे जीवन में रोशनी, ताकत और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। खासकर वैवाहिक और पारिवारिक सुख से उनका गहरा संबंध होता है। इसलिए रविवार के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा या बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन अगर घर में कलह होती है तो उसका असर दाम्पत्य जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और आपसी समझ भी कमजोर हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन घर का माहौल शांत और बात ही वक्त प्यार भरा बना रहे। आपसी सम्मान और मिठास बनाए रखें ताकि सूर्यदेव और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके घर पर बनी रहे और जीवन सुख शांति से भरा रहे। नंबर 8 भक्तों, पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की कहासुनी होना तो आम बात है, लेकिन कई बार यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बढ़कर बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। वैसे तो किसी भी दिन लड़ाई करना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप रविवार के दिन ऐसा करते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं भक्तों, रविवार का दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी एक खास मौका होता है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें खरीदते हैं तो माना जाता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जैसे संगीत से जुड़ी चीजें, घर की सजावट का सामान, कला और सौंदर्य से जुड़ी वस्तुएं या फिर गैजेट्स वगैरह खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर रंग का वाहन भी ले सकते हैं और नए कपड़े खरीदना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव माहौल बनता है और परिवार पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। नंबर 9 भक्तों, रविवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इसलिए इस दिन पैसों का कोई भी लेन देन करने से बचना चाहिए। ना तो इस दिन किसी को उधार देना ठीक माना जाता है और ना ही किसी से उधार लेना सही होता है। कहा जाता है कि रविवार को पैसे के लेन देन से घर में धन की कमी हो सकती है और तंगी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई भी काम ना करें ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर होंगी। मेहरबान भक्तों, लिहाजा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस में लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए क्या उपाय रविवार के दिन करने चलिए जानते हैं। रविवार के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में। नंबर 1 भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो रविवार के दिन बाजार से माता लक्ष्मी की एक सुंदर सुंदर तस्वीर लाएं जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी हुई हो। इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह एक सरल उपाय है जिसे अपनाने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 2 भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत बढ़े और कभी पैसों की कमी ना हो तो रविवार के दिन एक बहुत ही आसान और खास उपाय किया जा सकता है। इस दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें साफ सुथरे चावल भर दें। चावल के ऊपर एक एक का सिक्का और एक साबुत हल्दी की गांठ रख दें। फिर उस कलश को ढक्कन से ढक दें और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे किसी मंदिर में ले जाकर वहां के पुजारी को भक्ति भाव से दान कर दें।
ऐसा करने से माना जाता है कि मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। यह छोटा सा उपाय आपके घर में बरकत और समृद्धि लेकर आ सकता है। नंबर 3, भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो रविवार के दिन एक आसान सा उपाय जरूर करें। इस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें, फिर एक छोटी कटोरी में थोड़ी दांत है सी हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट जैसा बना लें। अब इस हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बनाएं, जैसे मां लक्ष्मी के कदम आ रहे हो। इसके बाद दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर की तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है और सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 4, भक्तों, अगर आप रविवार के दिन किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे कोई बड़ी मीटिंग, इंटरव्यू या किसी जानकार एड डील से जुड़ा काम, और चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, तो एक छोटा सा आसान उपाय जरूर करें। घर से निकलने से पहले सबसे पहले मां लक्ष्मी को मन में याद करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर थोड़ा सा दही और चीनी मिलाकर खा लें और उसके बाद एक घूंट पानी पी लें। ऐसा करने से कहा जाता है कि काम में सफलता मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह तरीका बिल्कुल आसान है, लेकिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके सारे काम बेहतर तरीके से पूरे हो सकते हैं। नंबर 5, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो रविवार के दिन येत-आर का सिक्का लें और उसे अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रखा दें। फिर माता लक्ष्मी की श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करें और साथ ही उस सिक्के की भी पूजा करें। सिक्का पूरे दिन मंदिर में ही रहने दें। अगले दिन सुबह उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। मान्यता है कि इस उपाय से आपके भाग्य में सुधार होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।